अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कुछ इल्म दीन के हवाले से सीखने के लिए सीखेंगे, कुछ इल्म दीन की कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो ये वीडियो है, इसमें आप देखें, हमारे लिए बहुत नॉलेज है। तो ये देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। वश्शफ़अि वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सफर कुरान के एक नए तारीखी और जलाल से भरपूर बाब में खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की उस सूरत यानी सूरतुल फज्र के दरवाजे पर खड़े हैं जो जालिमों के लिए मौत की घंटी और मजलूमों के लिए उम्मीद का सूरज है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के कमजोर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे। अबू जहल और उसके साथी समझते थे कि ये अंधेरा हमेशा रहेगा। तब अल्लाह ने कस्में खाकर ऐलान किया कि जैसे रात के बाद फज्र यानी उजाला फूटता है, वैसे ही इन जालिमों की तबाही का वक्त आ चुका है। आज की पहली किस्त में हम अल्लाह की इन 5 अजीब व गरीब कस्मों के राज जानेंगे जो कायनात के निजाम और हमारी तकदीर से जुड़ी हैं। नंबर 1, पहली कसम, वल फज्र यानी उम्मीद की किरण। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुफ्तगू का आगाज एक धमाकेदार कसम से किया। वल फज्र यानी कसम है फज्र की। मेरे दोस्तों, फज्र क्या है? फज्र सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं है, ये वो लम्हा है जब रोशनी अंधेरे का सीना चीर कर बाहर निकलती है, जब रात का काला जादू टूटता है और सूरज की किरणें हुक्मरानी करती हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ए दुनिया के फिरौनों और नमरूदों, तुम अपनी ताकत के नशे में अंधेरा फैला रहे हो। मुझे उस सुबह की कसम है जिस तरह मैं रोजाना रात को शिकस्त देकर सूरज निकालता हूँ, इसी तरह मैं तुम्हारे जुल्म की रात को भी चीर कर रख दूंगा। ये कसम हर दुखी दिल के लिए तसल्ली है कि गम की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद का सवेरा जरूर तुलू होगा। नंबर 2, दूसरी कसम, वलयालिन अश्र यानी मुकद्दस रातें। फिर फरमाया वलयालिन अश्र यानी और कसम है 10 रातों की। ये कौन सी रातें हैं? मुफस्सिरीन और जुमहूर उलमा जैसे हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि ये जुल्हज्जा की पहली 10 रातें हैं। ये वो अय्याम हैं जो अल्लाह को साल के तमाम दिनों में सबसे ज्यादा महबूब है, जिनमें योम अरफा और कुर्बानी आती है। कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक ये रमजान का आखिरी अशरा है जिसमें शब कद्र है। अल्लाह इन रातों की कसम क्यों खा रहा है? ये बताने के लिए कि ए इंसान, वक्त एक जैसा नहीं रहता। कुछ रातें आम होती हैं और कुछ खास। अगर तुम इन खास रातों में मुझे मना लो तो मैं तुम्हारी तकदीर का अंधेरा उजाले में बदल सकता हूँ। ये कसम मगफिरत और रहमत का दरवाजा है। नंबर 3, तीसरी कसम, वश्शफ़अि वल वत्र यानी जोड़े और अकेले का राज। इसके बाद अल्लाह ने कायनात के पूरे निजाम की कसम खा ली। फरमाया वश्शफ़अि वल वत्र यानी जिफ्त और ताक की। इसमें हजारों राज पोशीदा हैं, लेकिन सबसे प्यारा और सूफियाना नुक्ता ये है, अश्शफ़अ यानी जिफ्त या जोड़ा से मुराद पूरी मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, जमीन और आसमान, मर्द और औरत, दिन और रात। अल वत्र यानी अकेला या ताक से मुराद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि वो अकेला है, उसका कोई जोड़ा नहीं, वो वत्र है। गोया अल्लाह फरमा रहा है, मुझे अपनी जात की कसम और मुझे अपनी पूरी की पूरी कायनात मखलूक की कसम है कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है। जब खालिक और मखलूक दोनों की कसम खाई जाए तो बात बहुत वजनी हो जाती है। नंबर 4, चौथी कसम, वल्लैलि इज़ा यसर यानी भागती हुई रात। और आखिर में फिर रात की कसम खाई, लेकिन अंदाज बदल दिया। फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर यानी और कसम है रात की जब वो चल पड़े या जाने लगे। यसर का मतलब है चलना या रुखसत होना। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि जब रात छा जाए, बल्कि कह रहा है जब रात अपना बोरिया बस्तर गोल करके भागने लगे। ये जालिमों के लिए अल्टीमेटम है। ए जालिम कौमों यानी आद व समूद और आज के फिरौनों, तुम्हारे इक़्तिदार की रात अब रुखसत होने वाली है, अब तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है।
जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही तुम्हारा जुल्म भी हमेशा नहीं रहेगा। पांचवी कसम, इन कस्मों का राज। अगली आयत में अल्लाह ने इंसान की अक्ल को झंझोड़ा है। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, यानी क्या इन चीजों में अक्लमंद के लिए कोई कसम है? यानी क्या समझदार के लिए ये कस्में काफी नहीं? अल्लाह ने ये 5 कस्में इसलिए खाई ताकि वो अगली बात साबित कर सके जो इस सूरत का असल मौजू है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि तेरा रब घात में बैठा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। जैसे रात के बाद दिन का आना अटल है, वैसे ही सरकश कौमों का तबाह होना अटल है। अब अल्लाह तारीख के वो 3 बड़े सबूत पेश करने जा रहा है जो इस दावे की दलील हैं। कौम आद, जिनके कद 80 गज लंबे थे, कौम समूद जो पहाड़ तराशते थे, और फिरौन जो मीखों वाला था। अल्लाह ने इन सुपर पावर्स को कैसे मिट्टी में मिलाया? अजीज दोस्तों, आज हम तारीख का वो वर्क पलटने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आज की मॉडर्न दुनिया की सुपर पावर्स भी कांप उठती हैं। आजकल अमेरिका, चीन या रूस अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले अरब की धरती पर एक ऐसी कौम गुजरी है जिसके आगे आज का इंसान बौना लगता है। ये कौम आद थी। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अरम नामी ऐसा शहर बसाया था जिसकी मिसाल आज तक तारीख पेश नहीं कर सकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फज्र की आयत नंबर 6, 7 और 8 में इनका जिक्र करते हुए फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? वो जो अरम वाले थे, बड़े बड़े सुतूनों वाले, जिस जैसा शहर दुनिया के मुल्कों में पैदा ही नहीं किया गया। नंबर 1, ये लोग कौन थे? 80 गज लंबे इंसान। मेरे दोस्तों, जरा तसव्वुर की आंख खोलें। ये कौम नूह के बाद आने वाली कौम थी। ये यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहते थे। अल्लाह ने इन्हें वो जिस्मानी साख्त दी जो आज तक किसी को नहीं मिली। मुफस्सिरीन जैसे इब्ने कसीर व इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि ये आम इंसान नहीं थे। इनके कद 60 से 80 गज यानी तकरीबन 100 फीट से ज्यादा लंबे थे। इनकी उम्रें भी लंबी थीं। वो सैकड़ों साल जीते थे। ताकत का आलम। ये इतने ताकतवर थे कि अगर किसी पहाड़ को तोड़ना होता तो इन्हें डायनामाइट या बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये अपने नंगे हाथों से पहाड़ की चट्टान उखाड़ लेते थे और उसे चकनाचूर कर देते थे। ये वो लोग थे जो शेरों और हाथियों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे बच्चे बिल्लियों के साथ खेलते हैं। नंबर 2, इरमा ज़ातिल इमाद, सोने का शहर। इनकी ताकत तो बेमिसाल ही थी, लेकिन इनका फन्ने तामीर अक्ल को दंग कर देने वाला था। कुरान ने इनके शहर को ज़ातिल इमाद कहा है, यानी बड़े सुतूनों वाला। तारीखी रवायात और तफासीर में आता है कि इनके बादशाहों जैसे शद्दाद वगैरह ने इरादा किया कि हमें अल्लाह की जन्नत नहीं चाहिए, हम इसी जमीन पर अपनी जन्नत बनाएंगे। माज़अल्लाह। उन्होंने अरम शहर बनाया। जरा इसकी शान और शौकत सुने। इसकी एक एक ईंट सोने और चांदी की थी। इसके सुतून जबरजद और याकूत से जड़े हुए थे। इसके महलों के नीचे नहरें बहती थीं, जिसमें कंकरों की जगह मोती और जवाहरात बिछाए गए थे। उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो बादलों से बातें करती थीं। कुरान खुद गवाही दे रहा है, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, यानी आज तक दुनिया का कोई शहर, चाहे न्यूयॉर्क हो या दुबई, उसके मुकाबले का नहीं बना। आज मगरबी मुहक्किकीन इसे एटलांटिस ऑफ द सैंड्स कहते हैं और सैटेलाइट तस्वीर में इस शहर के आसार ढूंढते फिर रहे हैं। नंबर 3, तकब्बुर और चैलेंज। हमसे बड़ा कौन? इतनी दौलत, इतना बड़ा जिस्म और ऐसी टेक्नोलॉजी, नतीजा क्या निकला? आजिजी नहीं आई, बल्कि तकब्बुर आ गया। इनके पास अल्लाह के एक अजीम नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इन पत्थरों की पूजा छोड़ दो और इस नेमत पर शुक्र अदा करो। लेकिन कौम आद ने अपनी ताकत के नशे में वो जुमला बोला जो हर फिरौन बोलता है। उन्होंने सीना तान कर अपने बाजू लहरा कर कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, बताओ इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने कहा, ए हूद, तू हमें अजाब से डराता है, ला अपना अजाब, हम अपने हाथों से तेरे रब के अजाब को रोक लेंगे। माअज़ल्लाह। जब च्यूंटी हाथी को चैलेंज कर दे तो उसका अंजाम करीब होता है।
अल्लाह ने फरमाया, क्या ये भूल गए कि जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है वो इनसे ज्यादा ताकतवर है? साहिबो, 1 मिनट रुकिए। आज की इस पहली नशिस्त में हमने सूरतुल फज्र की 5 अजीम कस्मों का राज जाना। हमने समझा कि जैसे फज्र अंधेरे का सीना चीर कर निकलती है, वैसे ही अल्लाह की मदद मजलूमों के लिए जरूर आएगी। हमने 10 रातों यानी जिलहज्जा या रमजान की बरकत को पहचाना और जुफ्त व ताक का वो सूफियाना नुक्ता समझा कि अल्लाह अकेला वितर है और पूरी कायनात जोड़ा यानी शफा है। इन कस्मों के जरिए अल्लाह ने हमें यकीन दिलाया कि वो घात में बैठा है और जालिमों का जवाल इतना ही अटल है जितना रात के बाद दिन का आना। दोस्तों, अल्लाह ने जिन 3 बड़ी सुपर पावर्स की तबाही की मिसाल दी है वो कौन थी? अब हम तारीख के उन जिन्नात सिफत इंसानों का हाल देखेंगे। वो कौम आद कौन थी जिनके कद 80 गज लंबे थे और जिन्होंने सोने का शहर इरम बनाया था। उन्होंने तकब्बुर में आकर मन अशद्द मिन्ना कुव्वतन, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है का नारा लगाया तो अल्लाह ने किस चीज को उन पर मुसल्लत कर दिया? और वो हवा कैसी थी जिसने 7 रातों और 8 दिनों में उन देव हैकल इंसानों को खजूर के तनों की तरह पटक कर हलाक कर दिया। आइए इन 100 फीट लंबे इंसानों की तबाही का मंजर देखते हैं। जी सियालवी साहब। जी अबू बकर, शुक्रिया। तो भाइयों, अब आते हैं अजाब की आमद की तरफ। 3 साल तक अल्लाह ने बारिश रोक ली, कहत बढ़ गया। ये लोग बारिश के लिए तरसते रहे। फिर एक दिन आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। वो कहने लगे, हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना, ये देखो बादल आ गया, अब बारिश होगी, खेतियां लहलहाएंगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनके चेहरे देखे और फरमाया, नहीं नादानो, खुश ना हो, ये वो रहमत नहीं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, ये वो हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। उन्होंने फौरन अपने मानने वालों को लिया और एक महफूज जगह पनाह ले ली। 5, 7 रातें और 8 दिन, कयामत का मंजर। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया और हवा चलना शुरू हुई। ये कोई आम आंधी नहीं थी। कुरान इसे रीहन सरसरन आतिया यानी निहायत ठंडी, ठाठे मारती, बेकाबू हवा कहता है। पहला दिन हवा तेज हुई, इनके खेमे उड़ गए। दूसरा दिन हवा ने इनके महलों के सुतूनों को, जिन पर इन्हें नाज था, उखाड़ना शुरू कर दिया। इन 80 गज लंबे पहलवानों ने क्या किया? ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमीन पर लेट गए या गारों में घुस गए। उन्होंने सोचा हम तूफान गुजरने का इंतजार करेंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब देखें। ये हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल यानी नॉन स्टॉप चलती रही। इस हवा में इतनी ताकत थी कि ये इन 100 फीट लंबे इंसानों को जमीन से ऐसे उठाती जैसे कोई तिनका हो, फिजा में ऊपर ले जाती और फिर जोर से जमीन पर इनका सर यानी हेड पटक देती। सर टकराते ही इनका भेजा बाहर निकल जाता। कुरान इनकी लाशों का नक्शा खींचते हुए फरमाता है, तो तुम देखते कि वो कौम वहां ऐसे गिरी पड़ी है जैसे खजूर के खोखले तने हों। जब तूफान थमा तो वहां न कोई महल था, न कोई सुतून, न सोने की ईंटें, सिर्फ रेत के टीले थे और उनके नीचे दबी हुई लाशें। उनका नामो निशान मिट चुका था। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हें उनमें से कोई बाकी बचा हुआ नजर आता है? सब खत्म। मेरे दोस्तों, कौम आद की तबाही हमें बताती है कि तुम्हारे पास चाहे एटम बम हो, टेक्नोलॉजी हो या जिस्मानी ताकत, अल्लाह के एक छोटे से हुक्म के सामने सब जीरो है। कौम आद ने तो पहाड़ों के ऊपर महल बनाए थे, लेकिन इनके बाद एक कौम आई, कौम समूद। इन्होंने सोचा कि आद तो इसलिए मरे कि वो जमीन के ऊपर रहते थे, हवा उन्हें उड़ा ले गई। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन्होंने पहाड़ों को काट कर अंदर अपने घर बनाए। वो समझते थे कि अब उन्हें कोई हवा हिला नहीं सकेगी, लेकिन अल्लाह ने इन पत्थर खोदने वालों को कैसे मारा। इन पर हवा नहीं आई, बल्कि एक चीख आई, साउंड वेव आई, जिसने पत्थरों के अंदर इनके कलेजे फाड़ दिए। अजीज दोस्तों, कौम आद की तबाही के बाद सदियां गुजर गईं। अरब के इलाके में एक नई कौम ने जन्म लिया, जिसे कौम समूद कहा जाता है। ये लोग मदायम साले, मौजूदा सऊदी अरब और हिजर के इलाकों में आबाद थे। ये लोग कौम आद की तबाही की दास्तानें सुन चुके थे। इन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और फैसला किया, देखो हमारे भाई आद
اس لیے مارے گئے کیونکہ انہوں نے میدانوں میں عمارتیں بنائی تھی جسے ہوا اڑا لے گئی۔ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھر زمین کے اوپر نہیں بلکہ پہاڑوں کے پیٹ میں بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آیت 9 میں ان کی اسی مہارت انجینئرنگ کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ثمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں کاٹی تھیں؟ پہلا، دنیا کے پہلے سول انجینئرز، ماسٹرز آف راک۔ میرے دوستو، عربی میں جابو کا لفظ جیب یعنی پاکٹ یا خولو سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کاٹ کر کھوکھلا کر دینا۔ یہ لوگ دنیا کے پہلے ماہر سول انجینئرز اور آرکیٹیکٹس تھے۔ آج اگر ہمیں پہاڑ کاٹنا ہو تو بڑی بڑی ہیوی مشینری اور ڈائنامائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ لوگ اتنے ماہر تھے کہ اپنے ہاتھوں اور اوزاروں سے سخت ترین گرینائٹ کی چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی موم کو تراش رہا ہو۔ یہ پہاڑ کے اندر پورا محل بناتے، اس میں کمرے، کھڑکیاں، دروازے اور ڈیزائننگ کرتے۔ یہ اپنا گھر گرمیوں کے لیے الگ پہاڑ میں اور سردیوں کے لیے الگ پہاڑ میں بناتے۔ یہ پہاڑوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے اور کہتے، آج دیکھیں گے کہ خدا کا عذاب ہمارا کیا بگاڑتا ہے، ہم تو پہاڑ کے کلیجے میں بیٹھے ہیں۔ ان کا غرور ان کی ٹیکنالوجی تھی۔ دوسرا، اللہ کی نشانی، پتھر سے نکلنے والی اونٹنی۔ جب ان کا کفر بڑھ گیا تو اللہ نے انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور ان تراشے ہوئے پتھروں کی پوجا مت کرو۔ قوم نے ایک ناممکن مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو اس بے جان پتھر کے اندر سے ایک زندہ، حاملہ اور صحت مند اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ ان کا خیال تھا کہ پتھر سے جانور کیسے نکل سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اچانک وہ چٹان پھٹی، وہ ہلی اور اس کے اندر سے اللہ کے حکم سے ایک شاندار اونٹنی شیک عمل برآمد ہوئی۔ یہ اللہ کا کھلا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کر دیا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، اسے مت چھیڑنا ورنہ فوراً عذاب آ جائے گا۔ اسد، 1 منٹ رکیے گا۔ یہ بھی بتانا کہ جب قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر کے جشن منایا اور حضرت صالح علیہ السلام کو عذاب لانے کا چیلنج دیا تو وہ کون سا عذاب تھا جو نہ ہوا تھی نہ پانی، بلکہ ایک خوفناک آسمانی چنگھاڑ، سونک بوم تھی جس نے پہاڑوں کے اندر ان کے دل اور کلیجے پھاڑ دیے۔ اور ان دو قوموں کے بعد ایک تیسرا اور سب سے بڑا سرکش کون اٹھا؟ قرآن نے اسے میخوں والا کیوں کہا اور کیسے اللہ نے اسے گھات لگا کر سمندر میں غرق کر دیا؟ اور یہ بھی بتانا کہ اللہ ان تاریخ کی مثالوں کے بعد سیدھا ہمارے گریبان میں جھانکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ جی اسد۔ جی بالکل ابو بکر۔ تو بھائیو، جرم، اونٹنی کا قتل اور جشن۔ کچھ عرصہ وہ ڈرتے رہے، لیکن پھر ان کی شیطانیت جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا، یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ ان کے سب سے بدبخت شخص قدار بن سالف نے منصوبہ بنایا۔ اس نے نشے میں دھت ہو کر اپنی تلوار اٹھائی اور اللہ کی اس نشانی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی گر پڑی اور انہوں نے اسے ذبح کر دیا۔ وہ ہنسے اور حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جا کر تانا دیا، اے صالح، ہم نے تیری اونٹنی مار دی ہے، اب لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں روز ڈراتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، تم نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، اب اپنے گھروں میں 3 دن مزے کر لو، چوتھے دن تم نہیں بچو گے۔ 4. عذاب، خوفناک چنگھاڑ، the sonic boom۔ 3 دن تک ان کے چہرے بدلتے رہے، پہلے دن پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو گئے۔ چوتھے دن کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو وہ اپنے پہاڑی قلعوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے کہ ہوا یا پانی اندر نہ آ سکے، لیکن اللہ کا عذاب نہ ہوا تھی نہ پانی۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو ایک چیخ سنا دو۔ قرآن اسے صیحتن یعنی چنگھاڑ اور طاغیتن یعنی حد سے بڑی ہوئی آواز کہتا ہے۔ جیسے ہی آسمان سے ایک زوردار کڑک اور دھماکے دار آواز پیدا ہوئی، یہ آواز پہاڑوں کو چیرتی ہوئی ان کے قلعوں میں گھس گئی۔ اس آواز کی شدت یعنی فریکوینسی اتنی خوفناک تھی کہ اس نے ان کے جسم تو چھوڑ دیے، لیکن ان کے کلیجے اور دل اندر ہی اندر پھاڑ دیے۔ قرآن کہتا ہے،
बस वो सुबह के वक्त अपने घरों में औंधे मुंह यानी घुटनों के बल गिरे पड़े रह गए। ना कोई भाग सका, ना कोई चीख सका, बस सब के सब ऐसे जाम होकर रह गए जैसे वो कभी वहां आबाद ही नहीं थे। उनके मजबूत पहाड़ी घर उनके कब्रिस्तान बन गए और उनकी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। मेरे दोस्तों, कौमे आद को अपनी जिस्मानी ताकत पर नाज था, अल्लाह ने हवा से मार दिया। कौमे समूद को अपनी इंजीनियरिंग और मजबूत घरों पर नाज था, अल्लाह ने आवाज से उनके दिल फाड़ दिए। ये तारीख का सबक है कि अल्लाह की पकड़ से ना दीवारें बचा सकती हैं, ना पहाड़। अभी एक तीसरा फिरौन बाकी है, जिसने खुदाई का दावा किया था और मीखों के जरिए लोगों को सजाएं देता था। उसका अंजाम क्या हुआ और सूरतुल फज्र में अल्लाह ने इंसान की नफ्सियात का क्या पोस्टमार्टम किया है? अजीज दोस्तों, कौमे आद हवा से उड़ गई, कौमे समूद चीख से फट गई, लेकिन इनके बाद एक और शख्स उठा जिसने जुल्म और सरकशी के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मिस्र का बादशाह फिरौन था। इसने सिर्फ ताकत का दावा नहीं किया, इसने तो हद ही पार कर दी और कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल फजर आयत नंबर 10 में उसे एक अजीब लक़ब दिया है। फरमाया, और फिरौन के साथ क्या किया जो मीखों नाला था, ओनर ऑफ स्टेक्स। एक, उसे मीखों वाला क्यों कहा गया? 3 खौफनाक तफासीर। मेरे दोस्तों, अरबी में औताद का मतलब है मीखी यानी नेल्स या कीलें। मुफस्सिरीन जैसे इब्ने अब्बास और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं और तीनों ही उसकी दहशत जाहिर करती हैं। लश्करी खेमे। फिरौन का लश्कर इतना बड़ा था कि जब वो पड़ाव डालते तो जमीन पर हजारों लाखों खेमे और उनकी मीखें गड़ी हुई नजर आती। ये उसकी फौजी ताकत, मिलिट्री माइट का इस्तिआरा था। एहराम मिस्र, द पिरामिड्स। कुरान पहाड़ों को औताद यानी मीखें कहता है। फिरौन ने भी पहाड़ों जैसी इमारतें बनाई जो जमीन में गड़ी हुई मीखों की तरह मजबूत थीं। वो समझता था कि ये इमारतें उसे फना होने से बचा लेंगी। जुल्म का तरीका, द टॉर्चर स्टाइल। ये सबसे हौलनाक तफसीर है। फिरौन जिस पर गुस्सा होता उसे आम मौत नहीं देता था। वो जमीन में 4 मीखें गाड़ता और इंसान के दोनों हाथ और पांव उनसे बांधकर उसे तपती धूप में लटका देता या उसके सीने पर भारी पत्थर रख देता, यहाँ तक कि वो वहीं सूख कर मर जाता। इस जुल्म की सबसे बड़ी मिसाल उसकी खुद बीवी सैयदा आसिया रजी अल्लाह अन्हा थी। जब फिरौन को पता चला कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई हैं, तो उसका गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने अपनी ही बीवी को महल से निकाला, सहरा की तपती रेत पर लिटाया और उनके हाथों और पांव में मीखें ठोंक दी। जरा मंजर देखें, एक मलिका जो रेशम पर सोती थी आज रेत पर है और जिस्म में कीलें गड़ी हैं। फिरौन ने कहा, अभी भी मूसा के रब को छोड़ दे, वरना मैं तेरे सीने पर भारी चट्टान गिरा दूंगा। सैयदा आसिया मुस्कुराई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कुरान की ये दुआ मांगी, रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, यानी ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन से नजात दे। रिवायात में है कि अल्लाह ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए। उन्होंने मरने से पहले जन्नत में अपना महल देख लिया। जब चट्टान गिरी तो वो हंस रही थी। फिरौन उनके जिस्म को तो मार सका, लेकिन उनके ईमान को शिकस्त नहीं दे सका। 3, लबिल मिरसाद, अल्लाह घात में है, द डिवाइन एम्बुश। फिरौन अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। उसे लगता था कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसे नहीं पता था कि अल्लाह की प्लानिंग क्या है। अगली आयत नंबर 14 में अल्लाह ने अपना ज़ाब्ता बयान किया। फरमाया, बेशक तेरा रब घात में बैठा है, ताक लगाकर देख रहा है। मिरसाद का मतलब होता है किसी जगह छुपकर शिकार का इंतजार करना और फिर अचानक हमला करना। अल्लाह ने फिरौन को ढील दी, उसे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगाया, उसे समंदर के किनारे तक ले आया। जब समंदर फटा और रास्ता बना तो अल्लाह ने उसे नहीं रोका, अल्लाह ने उसे बीच में आने दिया। फिरौन समझा कि रास्ता मेरे लिए खुला है। वो अपने लश्कर के साथ समंदर के बीचों बीच आ गया। ये थी अल्लाह की घात। जब वो बिल्कुल दरमियान यानी टारगेट पर आ गया, जहां से न वो आगे जा सकता था न पीछे, तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, मिल जाओ। लम्हों में जुल औताद यानी मीखों वाला जो खुद को रब कहता था, मछलियों की खुराक बन गया। अल्लाह ने उसे पकड़कर रहती दुनिया तक इबरत का निशान यानी ममी बना दिया। मेरे दोस्तों, सूरतुल फजर का ये हिस्सा हमें बताता है कि जालिम की रस्सी जितनी भी दराज हो, उसका अंजाम मिरसाद यानी अल्लाह की पकड़ पर होता है।
لیکن اس صورت کا اگلا حصہ ہمیں انسان کی نفسیات کا آئینہ دکھاتا ہے۔ انسان جب امیر ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جب غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے اس سوچ کو غلط کیوں کہا؟ اور وہ کون سی مطمئن روح ہے جسے اللہ خود اپنی جنت میں ویلکم کرتا ہے؟ عزیز دوستو، قوم عاد، سمود اور فرعون کی تباہی سنانے کے بعد اب اللہ رب العزت نے انسان کے گریبان میں جھانکا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم عزت کا معیار کسے سمجھتے ہیں؟ پیسے کو۔ اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی اور بنگلہ ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اس پر بڑا راضی ہے، اسے بڑی عزت دی ہے۔ اور اگر کسی پر رزق تنگ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ اس سے ناراض ہے، یہ بیچارہ ذلیل ہو گیا۔ اللہ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں انسان کی اس غلط فہمی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایک، اللہ کا جواب، کلا، ہرگز نہیں، بکواس بند کرو۔ اللہ نے انسان کی یہ دونوں باتیں سنی اور اگلی ہی آیت میں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، رک جاؤ، تمہاری یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے، اے انسان، تو نے یہ اصول کہاں سے گھڑ لیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ عزت دار ہے؟ اگر پیسہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتا تو قارون اور فرعون سب سے زیادہ عزت دار ہوتے، حالانکہ وہ ذلیل ہے۔ اور اگر غربت اللہ کی ناراضگی ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقے نہ ہوتے۔ حقیقت، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں یعنی امیر ہونا اور غریب ہونا صرف ابتلا یعنی امتحان ہے۔ میں دے کر بھی آزماتا ہوں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور لے کر بھی آزماتا ہوں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ پرچہ ہے، رزلٹ نہیں ہے۔ 2، اصل ذلت کی وجہ، یتیم کا حق۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تم ذلیل رزق کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے 3 گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہو جو تمہارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ پہلا گناہ، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے، بلکہ فرمایا عزت نہیں کرتے، یعنی تکرمون۔ کیونکہ یتیم کو روٹی دینا آسان ہے، لیکن اسے اپنے بچے کے برابر بٹھا کر عزت دینا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس معاشرے میں یتیم روتا رہے اور کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہ ہو، وہ معاشرہ میرے نزدیک ذلیل ہے۔ 3، وراثت کا مال ہڑپ کرنے کی بیماری۔ دوسرا اور سب سے بڑا گناہ جو آج ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم وراثت کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ لمہ کا مطلب ہے کسی چیز کو ایسے سمیٹنا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے۔ اپنا حق بھی کھا گئے، بہنوں کا حصہ بھی کھا گئے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ بھی دبا لیا۔ خاص طور پر بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہیں مال کی کمی نے ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس وراثت کی چوری نے ذلیل کیا ہے جو تمہارے پیٹ میں آگ بن کر بھری ہوئی ہے۔ 4، مال کی ہوس، اندھی محبت۔ تیسری بیماری، اور تم مال سے حد سے زیادہ یعنی اندھی محبت کرتے ہو۔ تمہاری صبح مال کے لیے، شام مال کے لیے، رشتے مال کے لیے، دوستی مال کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، تم نے پیسے کو عزت کا معیار بنا لیا ہے، حالانکہ عزت تقوی میں ہے۔ جب تم پیسے کے پجاری بن گئے تو میں نے سکون تم سے چھین لیا۔ یہ 3 آیتیں ہمارے معاشرے کا پوسٹ مارٹم ہے۔ ذلت مہنگائی کی وجہ سے نہیں، یتیم کو دھتکارنے اور بہنوں کا حق کھانے کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے دوستو، یہ سب مال، یہ وراثت کے جھگڑے، یہ سب یہی رہ جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ آپ کا بینک بیلنس نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کون سا دل لے کر آ رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس وہ دل ہے جو دنیا کی فکر میں پریشان ہے، یا وہ دل ہے جو اللہ کی رضا پر مطمئن ہے؟ اگلی آیتوں میں اللہ نے نفس مطمئنہ کے لیے ایسا خوبصورت استقبال بیان کیا ہے کہ اسے سن کر موت سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی روح ہے جسے اللہ خود ویلکم کہتا ہے؟ صاحبو، 1 منٹ رکیے۔ اس تیسرے حصے میں ہم نے سیالوی سے فرعون کا انجام دیکھا کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی اور پھر سمندر میں گھات لگا کر پکڑ لیا۔ ہم نے انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی سمجھی کہ وہ مال کو عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ اللہ نے اسے رد کیا اور بتایا کہ یہ صرف آزمائش ہے۔ ہم نے جانا کہ معاشرے کی اصل ذلت پیسے کی کمی نہیں، بلکہ یتیم کی عزت نہ کرنا اور وراثت کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ یہ 3 گناہ، یتیم، وراثت اور مال کی ہوس، ہماری تباہی کی جڑ ہے۔ لیکن دوستو، جب موت آئے گی تو یہ مال اور جھگڑے یہیں رہ جائیں گے۔ اب ہم اس سورت کے آخری اور سب سے خوبصورت منظر کی طرف بڑھیں گے۔
वो कौन सी मुतमईन रूह है जिसे मरते वक्त अल्लाह खुद वेलकम करता है? अल्लाह ने रूह को ये क्यों कहा कि वापस लौट चल? क्या ये मौत है या घर वापसी? और सबसे बड़ा राज, अल्लाह ने जन्नत में जाने से पहले ये शर्त क्यों लगाई कि फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में शामिल हो जा? जन्नत का रास्ता किन के वसीले से मिलता है? आइए मौत के इस हुसीन मंजर और इख्तितामी दुआ की तरफ चलते हैं। जी सियालवी साहब। जी शुक्रिया। तो अजीज दोस्तों, इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे मंजर पर किया है जो पिछली तमाम सख्तियों पर पानी फेर देता है। ये वो मंजर है जब एक सच्चे मोमिन, एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद हो रही होती है। दुनिया इसे मौत कहती है, लेकिन कुरान इसे मुलाकात और वापसी कहता है। आइए आज हम मौत के उस लम्हे को देखते हैं जब अल्लाह का सलाम आता है। इरशादे बारी ताला है, ए इत्मीनान वाली रूह, लौट चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। नंबर 1, या अय्यतुहा, अल्लाह का प्यार भरा खिताब। मेरे दोस्तों, जरा इस खिताब पर गौर करें। कुरान में अल्लाह ने काफिरों से कहा या अय्युहल काफिरून, मुनाफिकों से कहा या अय्युहल लजीना कफरू, लेकिन यहाँ लहजा महबूबाना है। अल्लाह या उसके फरिश्ते रूह को पुकार रहे हैं, या अय्यतुहा, ए मेरी प्यारी। नफ्से मुतमइन्ना क्या है? ये वो रूह है जो दुनिया के हंगामों, फितनों और लालच के तूफान में भी मुतमइन, सेटिस्फाइड रही। उसे गरीबी मिली तब भी कहा मेरा रब राजी है। उसे बीमारी मिली तब भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसे सताया गया तब भी उसका यकीन नहीं डगमगाया। उसका इत्मीनान जिक्र इलाही था। जब मौत का फरिश्ता यानी मलकुल मौत आता है तो वो डराता नहीं है, बल्कि कान में आकर ये आयत सुनाता है। सोचें, जिस आशिक को मरते वक्त ये सुनाई दे कि ए इत्मीनान वाली रूह, उसकी मौत की तकलीफ तो वहीं खत्म हो जाएगी, उसे तो विसाल की खुशबू आने लगेगी। नंबर 2, इरजिई, मौत नहीं घर वापसी है। अगला लफ्ज है इरजिई, यानी वापस लौट चल। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि निकल जा या मर जा, बल्कि फरमाया वापस आ जा। वापस इंसान कहाँ जाता है? अपने घर में। रूह आलम अरवाह से आई थी, दुनिया में ये परदेस में यानी गरीबुल वतनी में थी। यहाँ ये तड़प रही थी, मचल रही थी। अब अल्लाह फरमा रहा है कि बस मेरे बंदे, तेरा सफर खत्म हुआ। तू बहुत थक गया है दुनिया वालों के ताने सुन सुनकर। अब अपने असली घर, अपने रब की रहमत की तरफ वापस आ जा। ये मौत नहीं है, ये होम कमिंग है, ये परदेसी की घर वापसी है। नंबर 3, रादियतन, मर्दियतन, दो तरफा रजा। फिर हालत बताई। रादियतन, तू अपने रब से राजी है, यानी तुझे कोई शिकवा नहीं कि मुझे जल्दी बुला लिया या मुझे तकलीफ क्यों दी। मर्दियतन, और तेरा रब तुझसे राजी है। ये सबसे बड़ी सनद है, कमाले मोहब्बत। दुनिया में हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह फरमाएगा कि आज मैं तुझे इतना दूंगा, इतना नवाजूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। ये वो मकाम है जिसे रिजा बिल क़ज़ा कहते हैं। आशिक और मशूक के दरमियान सारे शिकवे खत्म, सिर्फ रजा बाकी रह गई। नंबर 4, फदखुली फी इबादी, वसीले का अकीदा। अब यहाँ एक बहुत बारीक और अहम नुक्ता है जो हमारे अहले सुन्नत के अकीदे की जान है। अल्लाह ने रूह को कहा कि मेरे पास आ जा, लेकिन रास्ता क्या बताया? ये नहीं कहा कि सीधा जन्नत में घुस जा। नहीं, तरतीब देखें। पहले फरमाया फदखुली फी इबादी, पस तू मेरे खास बंदों के हलके या ग्रुप में दाखिल हो जा। फिर फरमाया वदखुली जन्नती, और फिर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। राज क्या है? अल्लाह बता रहा है कि जन्नत का रास्ता इबादी यानी मेरे खास बंदों से होकर गुजरता है। ये इबादी कौन है? ये अंबिया हैं, ये सिद्दीकीन हैं, ये शुहदा हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, ये पंजतन पाक और सहाबाए कराम हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ए रूह, तू अकेली जन्नत में नहीं जा सकती। पहले जाकर मेरे मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे खड़ी हो जा। पहले मेरे वलियों की संगत इख्तियार कर। जब तू उनके काफिले में शामिल हो जाएगी तो फिर उनके सदक़े तुझे मेरी जन्नत मिल जाएगी। ये आयत दलील है वसीले और सोहबत सालिहीन की। बगैर निस्बत के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों की जागीर है। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन।
अजीज व मोहतरम सामीन, आज हमने सूरतुल फजर का सफर मुकम्मल किया। हमने कौमों की तबाही से लेकर रूह की परवाज तक सब कुछ देखा। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल को अपने दिल में उतार लें। हमने सीखा कि ताकत यानी आद, टेक्नोलॉजी यानी समूद और लश्कर यानी फिरौन इंसान को नहीं बचा सकते। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। फिर हमने जाना कि असल इज्जत पैसे में नहीं बल्कि दीन में है। और आखिर में हमने ये अजीम राज पाया कि अगर कामयाब मौत चाहिए तो हमें नफ्स मुतमइन्ना बनना होगा और अल्लाह के नेक बंदों यानी इबादी के दामन से चमटना होगा, क्योंकि जन्नत का रास्ता मदीने से होकर जाता है। तो भाइयों, अब दुआ करते हैं। या अल्लाह, या मालिक अल मुल्क, या अरहमर राहिमीन, हम तेरे आजिज बंदे हैं। दुनिया की दौड़ ने हमें थका दिया है, हमारे नफ्स बेचैन है। मौला, हमें नफ्से मुतमइन्ना अता फरमा। हमारे दिलों को अपनी याद और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से सुकून बख्श। या रब, हमें कौम आद और समूद जैसे तकब्बुर से बचा। हमें यतीमों की इज्जत करने वाला और विरासत का हक देने वाला बना। ऐ अल्लाह, जब हमारी आखिरी सांस हो, जब आंखें बंद हो रही हों, तो हमारे कानों में यही आवाज गूंजे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। फरिश्ते हमें खुशखबरी दें और हमें तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिले। हमें अपने खास बंदों यानी औलिया और सालिहीन के ग्रोह में शामिल फरमा और उनके वसीले से जन्नतुल फिरदौस अता कर। हमारा जीना और मरना तेरे लिए हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदुन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। नाज़रीन, आज हमने कुरान की